ओके, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द इंटरनेट है। ये शायद नई जगह पे नेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आई विल हैव टू फाइंड अ न्यू प्लेस। तो आई एम सॉरी पीपल, मैं फिर से लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ फटाफट ज्वाइन करो तो मैं ताशी को भी दोबारा से ले आऊँ, कि उनके पास बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है अभी हमें बताने के लिए। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन जल्दी गाइस। कोई पोएम्स ऑफ होमियो को बताओ, हम दोबारा लाइव आ चुके हैं। हाय हाय सबको, जल्दी जल्दी हाय। और प्लीज़ फटाफट कोई पोएम्स ऑफ होमियो को कि वो लाइव आ जाएं। आ गए पोएम्स ऑफ होमियो लाइव, और अब हम करने की कोशिश करते हैं इन्हें ऐड। देख कर रहे हैं पोएम्स ऑफ होमियो का सुंदर रिक्वेस्ट। हेलो, हाय राक्षी, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, यहाँ का नेट का कुछ इशू चल रहा है। ओके बट ओके वो वीडियो मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जितनी देर का वीडियो था वो, ओके है ना। ओके। तो जब तक वो अपलोड हो जाएगा हमारा 11 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मैं मतलब एक चीज़, आपने क्या आवाज़ चल रही थी? सॉरी। काशी, वो पीछे आवाज़ आ रही है। आपने कुछ किया था उस समय, वो सही हो गई थी। हाँ, एसी अच्छा बंद किया एसी। था। हाँ हाँ ओके, हाँ। वाह, आप गर्मी बैठ के हमारे झेल रहे हो। आप लास्ट लास्ट जो टॉक थी उसमें आपने ऐसा किया था तो ठीक है, चलता है। हाँ। उससे कम पेन में हूँ मैं। आई एम एटलीस्ट विजिबल टू पीपल। At least if I can do that much for homeopathy, I would love to do it अरे अरे, again and again. नहीं नहीं, ये सही है। नहीं, ये तो है। एंड में क्या है कि बस ये है कि लोग सुन ले और समझ लें, बाकी कुछ बस मैटर नहीं बस करता। बस बस, एक उसी चीज मैटर करती है। जी, हम लोग अनसर्टेनिटी बात कर रहे थे अभी। हमारा सेकंड कि टॉपिक जो रीनल चल रहा फेलियर था। का आपने कहा था कि हाँ रीनल फेलियर का केस आता है, तो आप कुछ जी बता रहे थे। जी, हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास एक एलोपैथिक में रीनल फेलियर केस आता है, तो उनके एक प्रोटोकॉल्स हैं कि वो डाययूरेटिक देते हैं, वो रीनल प्रोटेक्टिव देते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं? हाँ, वो मतलब मुझे आप इस समझ पे नहीं क्या आता कहना कि चाहोगे? हमें अगर सिखा भी दिया जाता है ना वो प्रोटोकॉल, तो भी जब होम्योपैथी मेडिसिन की बात आती है कि क्या मेडिसिन देनी है, वो फिर सब वापस से बिखर जाता है सबके माइंड में। तो वो बिखराव ना फर्स्ट ईयर से ही हमारे मन में है, माइंड में है, मतलब सब फैला हुआ। तो इसीलिए हम किसी एक प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, मतलब अपने दिमाग में रख भी नहीं पाते कि ठीक है अगर ऐसा पेशेंट आ जाए तो ये करना है। जब सामने आता है तो वापस से, क्योंकि वो आदत पैटर्न बन गया है एक। पैटर्न बन गया है वो एक। अच्छा, मतलब अच्छा, एक चीज बताऊं आपको कि थोड़ा सा मुझे ऑडियंस से शिकायत है अपनी, कि लास्ट टाइम भी जब तो टॉक था तो उसमें मैंने ये पॉइंट उठाया था, एंड मैंने लोगों से बोला था कि आप किसी मेडिसिन के बारे में आपको कुछ डिफरेंट मिले तो आप बताओ, या कुछ अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसके बारे में कुछ बताओ। बट टिल डेट, मतलब एक हफ्ता हो चुका है, प्लस हो चुका है बल्कि, एंड आई स्टिल फेल टू गेट एनी कमेंट्स ऑन टू इट। उसमें शायद उस उस ऑडियंस में मैं एस्पेक्ट भी में। आती हूँ। अच्छा, उस ऑडियंस में आप भी आते हो। एटलीस्ट यू वर डूइंग समथिंग, एटलीस्ट यू वर डूइंग समथिंग फॉर द टॉक, है ना। आप उस सेक्टर के लिए कुछ कर रहे थे। मेरा अच्छा चलो, आप आज हो यहाँ पे, एक अनसर्टेनिटी की बात आई है, एक प्रोटोकॉल की बात आई है, तो लेट्स पुट अप अ क्वेश्चन। ये मैं चाहूंगा आप भी अपने पेज पे इस चीज को स्टार्ट करो, कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो हर दिन एक मेडिसिन एटलीस्ट को कोरिलेट करके, कि वो क्या है, वो डाययूरेटिक है, क्या वो एंटीपायरेटिक है, इस तरीके से उसकी पैथोफिजियोलॉजी से कोरिलेट करके हमें बताएं हमारे पेजेस पे, और हम उसको श्योर पोस्ट श्योर। करेंगे विद देयर नेम हाँ हाँ, कि डेफिनेटली। इन्होंने ये चीज निकाली। ओके ओके ओके, डेफिनेटली बहुत अच्छा है ये। और जैसे आपने मैकफॉस के बारे में भी बताया था कि मसल हाँ रिलैक्सेंट होता है, तो उसका पूरा हाँ, पढ़ के कि क्या मतलब उसका एक्शन है, क्यों है ये, तो वो भी एग्जैक्टली मतलब होना चाहिए। हाँ। हाँ नहीं, अच्छा है, अगर अगर डेफिनेटली हमें बहुत उसके अच्छा है। अल्कलॉइड्स मिल सकते हैं, आप हमें अल्कलॉइड्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप वो करो। जैसे मैंने शायद 2 या 3 टॉक्स पहले की बात है, मैंने रूट रस्टॉक्स का एग्जांपल दिया था, कि रस्टॉक्स को हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ जॉइंट पेन, जिसको मूवमेंट पे, लॉन्ग मूवमेंट पे रिलीफ मिल जाता है। फर्स्ट मूवमेंट में रिलीफ पेन है, मिलता लॉन्ग टर्म पे उसको रिलीफ मिलता है। व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज बिहाइंड दैट पेन? है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, सॉरी। अच्छा चलो, ओके, लेट्स टॉक अबाउट लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? मतलब इट्स अ जब, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, हाँ, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट हाँ, होता है। तो एंड लैक्टिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है मसल्स में। जब लैक्टिक एसिड, कोई भी हम मसल प्राइमरी मूवमेंट लेती है,
तो ड्यू टू दैट डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड मसल पेन करती है, एंड एज वी स्टार्ट मूविंग हम दोबारा से वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाते हैं। ओके 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 ड्यू टू दैट एरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा लैक्टिक एसिड यूटिलाइज हो जाता है, रिलीज यूटिलाइज हो हो जाता जाता है। है, और वरना रिमेनिंग जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपोजिशन है, और सेम मोडालिटीज जो है वो रेस्टॉक्स की हैं। तो कैन वी से दैट कि रेस्टॉक्स इज वर्किंग ऑन द लैक्टिक एसिड डिपोजिशन ऑफ द बॉडी, ये कोरिलेशन, यस एग्जैक्टली, ये है ना? पता होना चाहिए, तो ढूंढना चाहिए। अगर अगर हम इस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हैं, आप हाइपोथेसिस दो। मैं नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली उठा के दे दो कि बुक में लिखा है ऐसा वैसा, आप हाइपोथेसिस दो। आज हमें हाइपोथेसिस की जरूरत है, क्योंकि वो ही तो बेस बनेगा ना, मतलब आगे वही जाके तो बेस बनेगा। एग्जैक्टली। हाइपोथेसिस, फिर आगे थ्योरी। राशि, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप हमें एक दो दिन में कुछ अच्छा सा एक हाइपोथेसिस दो, है ना? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं सोच हाँ रही ढूंढूंगी। जी जी। हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू तो नहीं, बस हो गया वो लास्ट पॉइंट, बस एक डार्क गेम ऑफ पोटेंसी का ही था जो अपन ने उसमें अनसर्टेनिटी में डिस्कस कर लिया। तो बस एक चीज मैंने लिखी थी कि डार्क क्यों है ये, मतलब व्हाई हैव नेम्ड इट डार्क गेम ऑफ पोटेंसी। तो मैंने एक चीज लिखी थी कि इट्स डार्क बिकॉज इट हैज नेवर बीन अ क्लियर सोर्स ऑफ लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसको कभी भी एक एज अ सोर्स मतलब नहीं बनाया गया। थैंक यू। तो इसीलिए वो डार्क ही रह गया। और अभी अगर उसमें कोई झांकने की कोशिश भी करता है ना, तो वो अंधेरे से इतना डर जाता है कि फियर ऑफ डार्क तो बहुत कॉमन है अपने मेडिसिन में, अपने हाँ अपन होम्योपैथी में इतना पढ़ते हैं। हाँ तो इतना डार्क है कि सब फियर ऑफ डार्क की वजह से वो पीछे हट जाते हैं और फिर वही सब चीजें फॉलो करते हैं जो सबके मन में आता है या उन्होंने किसी से सीखा या सुना, और फिर उस पर कुछ काम हो नहीं पाता। तो इस तो फेयर ऑफ ये बस डार्कनेस के मेरा लिए हम अर्जेंटम नाइट्रिकम या एक्ोनाइट्रम नेपोलिस की जगह खुद की बददिमाग की बत्ती जलाएंगे आज के बाद, देते हैं। एंड हम और जबकि उसको पढ़ते खोलेंगे। हैं, मतलब सेकंड ईयर में जब मटेरिया मेडिका स्टार्ट होती है तो एक्ोनाइट में पढ़ते हैं फियर ऑफ डार्क, लेकिन फिर भी एक्ोनाइट नहीं देते हैं। हम मतलब पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग द वे यू हैव प्रेजेंटेड योर थैंक यू पॉइंट्स, थैंक यू। है मैं ना? नीचे पढ़ नहीं रही, सॉरी, सो सॉरी गाइस, बट हाँ मैं बाद में जरूर पढ़ूंगी किसने क्या you're क्या too क्या। you're too involved अपने टॉक पे। अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख करके, है ना? थैंक यू सो मच। तो द पॉइंट्स दैट यू हैव पुट अप, आई गेस एक क्रक्स जो इस पॉइंट का देखे, जो आपका सेकंड पॉइंट था, वो सारे पॉइंट्स का क्रक्स है। इस प्रति में सारे इश्यूज का क्रक्स है अनसर्टेनिटी। और जब तक हम इस अनसर्टेनिटी पे काम नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो विल बी गोइंग एनीवेयर। एग्जैक्टली ये जो फर्स्ट जो पॉइंट था लेग पुलिंग, वो भी इसी वजह से है, क्योंकि हर जो जो कोई भी कर रहा है ये, वो भी इतना अनसर्टेन है अपने व्यूज को लेके, थॉट्स को लेके, जो उसने सीखा है उसको लेके, कि वो सामने वाले को भी ठीक से जज नहीं कर सकता, खुद को भी ठीक से जज नहीं कर सकता। तो वो भी उसमें सही बात है कि पूरा क्रक्स यही है कि बहुत चीजें अनसर्टेन है। और जब तक हम अफसोस। अनसर्टेनिटी पे काम नहीं करेंगे, प्रति आगे नहीं बढ़ने वाली। अफसोस। एंड हाँ बस यही है वही। कि हम अनसर्टन नहीं होने चाहिए अपने रिसोर्सेज को लेकर के, अपने मैप को लेकर के। हमें अनसर्टन नहीं हो रहा है, वी नीड टू बी सर्टन अबाउट थिंग्स। जो आपने अभी जो क्वेश्चन पुट अप किया कि जो कोरिलेशन आप लेके आओ, इससे अनसर्टनिटी बहुत हद तक मतलब हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि अगर ये सामने आ गया कि हाँ रस्टॉक्स लैक्टिक एसिड पे काम करती है, तो फिर कोई भी अगर रस्टॉक्स देगा तो उसके बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ होगी, ये पॉइंट होगा। ठीक है, फिर वो चाहे कुछ भी पढ़ता आ रहा हो या जो भी है, उसको ये चीज़ पता होगी कि हाँ ये ऐसा है। तो देखिए, मेरा ऐसे ही मानना धीरे ये धीरे। है कि आई एम नॉट चैलेंजिंग द पीपल हु वर्क ऑन मेंटल्स, आई एम नॉट चैलेंजिंग द पीपल हु नहीं वर्क ऑन नहीं नहीं, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं। एस्पेक्ट्स, है ना? बट आज हमें अपने पास एटलीस्ट पेशेंट्स बनाने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम मेडिसिन चाहिए जो क्विक एक्टिंग हो। आज अगर मैं कल को क्लिनिक खोलता हूँ एंड मेरे पास मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ उस चीज़ के लिए, और मैं अगर उस पर बैठता हूँ और मैं फर्स्ट डे से मेंटल्स की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टॉकिंग टू अ पर्सन फॉर 1 or 2 hours और सो, और उसके बाद जो मेरी मेडिसिन होती है बाय चांस, क्योंकि मेंटल्स आई फील कि फॉर अ बिगिनर इट्स क्वाइट अ लॉट हिट एंड ट्राई, और अगर वो मेडिसिन अगर वहाँ गलत होती है। हाँ हाँ वही, अगर हम ले भी लेते हैं मेंटल्स, तो भी इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं लगता कि बिगनर्स का इतना सही रहता होगा। हाँ तो हाँ मेडिसिन गलत होने के चांसेस रहते ही हैं, मतलब कि आपकी हाँ। मेडिसिन सही नहीं होगी। यस यस। ओके, अगर मैं टाइम नहीं खा रहा हूँ तो आई टेल यू अ स्टोरी, नहीं नहीं। हाँ है हाँ। ना? पर्सनल स्टोरी है, जिसकी वजह से शायद ये चेंजेस आए मेरे में। आई वॉज अ वेरी फर्म बिलीवर टुवर्ड्स द मेंटल सिम्टम्स। मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया था, आई वॉज लाइक 55 kgs। तो मैं
मुझे स्टमक इश्यूज बहुत कॉन्स्टेंटली बन रहे थे एंड आई एम एजमेटिक केस। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की मेडिसिन एंड मेडिसिन थी अर्जेंटिन नाइट्रोकल ऑन माई मेंटल्स। आई एम क्वाइट अ लॉट पिक्चर ऑफ अर्जेंटिन नाइट्रोकल। तो अर्जेंटिन नाइट्रोकल उन्होंने प्रिस्क्राइब करी और उन्होंने मुझे मेडिसिन, शायद वीकली रेपिटेशन होता था उससे मेरा। तो उस वीकली रेपिटेशन के बाद मुझे 2 महीने 3 महीने बाद मेरी तबीयत और डिटेरियोरेट करने लगी। एंड देन देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आकर के मैंने सुबह एप्पल खाया। और मैं ये स्टोरी बहुतों को सुना चुका हूँ बट आप लोग को आज ज्ञान दे रहा हूँ इस पर थोड़ा सा। मैंने एप्पल खाया एंड दैट पीस ऑफ एप्पल पास्ड इन माई स्टूल तुरंत। मतलब अच्छा आई अच्छा। डोंट नो ये हाइपरपेरिस्टालिसिस की लिमिट थी, दैट एप्पल का पीस पास्ड। और आई वेंट रनिंग टू माई हॉस्पिटल कॉलेज का। बट इत्तेफाक की बात है वो डॉक्टर उस दिन नहीं आए थे। तो ओके। मेरे जिनके यहाँ मैं आज प्रैक्टिस करता हूँ वो डॉक्टर वहाँ बैठे हुए थे। आई वेंट टू हिम एंड पहले तो बंदे ने मुझे तबीयत से डांटा, है ना, कि मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अच्छा, मैं द प्लेस जहाँ हमारा हॉस्पिटल है दैट्स अ टीबी सेंटर ऑल्सो। तो हमारे यहाँ का ओके। एक रिकॉर्ड है कि हर बैच में 5-6 को टीबी होती होती है एट्स अच्छा। गारंटी। हाँ। ओके। तो मेरा वेट 55 से घट करके 40-45 केजीज आ चुका था। मेरा जो डायग्नोसिस बनी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी डायग्नोसिस इतनी फुद्दू सी थी जिसपे मैं 3 महीना परेशान हुआ। मेरी डायग्नोसिस बनी थी एस्केरिस। ओके। ठीक है, मुझे चुपचाप इस फिजिक्स वजह मार्क्स से दिया गया, हाँ हाँ हाँ। है ना। और अगले दिन मैंने स्कूल में 2 एस्केरिस पास किए। ओके। और उसके बाद उन्होंने मुझे जो होम्योपैथिक का उनका जो अपना ट्यूबरकुलोसिस का प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने वो स्टार्ट किया। इन विद इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ मंथ और 2 आई गेस, फ्रॉम 45 केजीज आई गेंड 20 केजीज प्लस आई सपोज, जो मैं लाइफ में कभी नहीं किया था। राइट नाउ आई एम 75 केजीज। और ये उन्हीं का मेडिसिन का असर है, तब से मैंने आज तक 65 से नीचे वेट कभी मेरा नहीं आया, नो मैटर व्हाट आई डू। तो वहां से दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि हर चीज मेंटल्स में जा सकती है। डायग्नोसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, ये डायग्नोसिस की भी एक बात ये है कि होम्योपैथ्स बहुत ज़्यादा लैक करते हैं डायग्नोसिस में। और हम लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि पहले डॉक्टर को दिखाया हुआ है, किसी अंग्रेजी दवा ले रखी है, हाँ। अच्छा टेस्ट वेस्ट करवा रखे हैं, और फिर रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं, अच्छा ठीक है इसको ये है, चलो अब अपना आधा काम तो हो गया, अब अपन को बस मेडिसिन देनी है। तो हम भागने की भी बहुत कोशिश करते हैं कि हमें ना करना पड़े, आधा काम ऑलरेडी करके आए पेशेंट, हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड तो वी फेल टू रियलाइज कि शायद सामने वाले ने मिसडायग्नोज किया हो केस को। हाँ देयर आर हाँ मेनी हाँ। केसेस दैट कम टू अस ऑन अ डेली बेसिस जो मिसडायग्नोज केसेस होते हैं और इस चक्कर में वो रिकवर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो एज अ डॉक्टर दैट्स आर पॉइंट कि हम उनको डायग्नोसिस प्रॉपरली उनका बनाएं और फिर उसके बाद हम उन चीज़ों में बात करें। एग्जैक्टली exactly। और ये मतलब एज अ डॉक्टर आपने जो ये चीज़ बोली ना, हम लोग डॉक्टर हैं क्या, मतलब हम लोग पूरा जस्टिस कर रहे हैं क्या इस DR को, मतलब ये आपने जब मेरे को बोला था कि आपका क्या नाम लिखना है स्टोरी में, तब मैं मेरे मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं क्या करूं, मतलब मैं लिखवाऊं नहीं लिखवाऊं। मैंने आपसे पूछा भी था कि नाम क्या जी है, कि जी 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 डॉक्टर एक्चुअली में जी लगता कब है। तो जी। मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं कंसिडर करती, और मैं कर ही नहीं सकती, मैं नहीं ट्रीट कर सकती पेशेंट को एट दिस मोमेंट। मैं नहीं बोल सकती कि अरे आप मेरे से दवाई ले लो, क्योंकि मुझे पता है मेरी कमियां, मैं नहीं कर पाऊंगी, डायग्नोस ही नहीं कर एंड पाऊंगी मैं। डॉक्टर साहब एक चीज मैं बिल्कुल डॉक्टर प्यार से यहाँ बोल सकता हूँ, बट डॉक्टर साहब एक चीज ध्यान रखना। आपने मुझे स्टार्टिंग में जो चीज पूछी थी, आप लगातार उसका जवाब खुद ही देते जा रहे हो कि मैंने आपको इस टॉपिक पे क्यों बुलाया, मुझे ऐसा क्या दिखाया, है ना। देर आर पीपल जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, इनफैक्ट उनका खाली ये एग्जामिनेशन क्लियर होता है, फर्स्ट ईयर में घुसते भी नहीं होते हैं, उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाते हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, उनके बाइक्स पे, उनकी कार्स पे डॉक्टर का सिंबल लग जाता है ना। भले ही अगर उनसे कोई पेरेक्सिया की डेफिनेशन पूछ ले तो उनकी हालत खराब हो जाती है, बट दे डू उनसे भी दैट। हम सीख सकते हैं, हम उनसे भी हम एक चीज सीख सकते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत गट्सी हैं वो लोग, और हाँ। बहुत हिम्मत वाले हैं, और मुझे ऐसी हिम्मत चाहिए लिटरली। नहीं यार, ऐसी हिम्मत कभी, मतलब आई प्रे ऐसी हिम्मत किसी को ना मतलब आए। लाइक इन अ पॉजिटिव वे, कि मैं उसको फिर हाँ एक हाँ हाँ अच्छी उसमें चैनलाइज करके उसको यूज कर सकूं, क्योंकि वो अपने को फट्टू नहीं बनना है एट द एंड ऑफ हाँ द हाँ डे। हाँ 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 हाँ। हम हमारी तो वो हमारी यार उस तरह वो की रिलेटिवली हिम्मत। वो एक चीज है ना कि हम फट्टू होते हैं, इस चक्कर में हम केसेस नहीं ले पाते। हाँ एज वही। होम्योपैथ हम खाली केसेस वही लेते हैं जो हमें लगता है कि मैनेजेबल केसेस हैं।
हम अनमैनेजेबल केसेस, जो डिफिकल्ट केसेस होते हैं, हम उनकी तरफ क्यों नहीं सोचते हम? एंड दैट इज वेयर आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एंड वी वो ट्राई पैथी टू है। एस्केप, हाँ, मतलब हमारे एक पास कोई वो पैथी या है तो जो हम हमारे रिमूव सर पे फेलियर कोई को ट्रीट हाथ कर हो। सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वही। हम लिटरली बाबा जी का इंतजार करते हैं जो और फिर हमें हम दर्शन कहते दें। हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी पैथी को, मतलब हमको जो बोला जाता है कि ये स्यूडो साइंस है क्या, हम लोग उसको डिनाई भी करते हैं और अननोइंगली उसी चीज को हम जस्टिफाई भी करते हैं, मतलब हाँ हाँ हाँ। हम, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। मैं आपको अभी कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ। एक ट्विटर पे जैसे अमिताभ बच्चन जब एडमिट हुए थे, जी जी एंड जी। सिंस ही इज अ बेनिफिशियरी ऑफ होम्योपैथी, और बहुत ऐसा इशू हो गया था कि वो तो होम्योपैथी लेते हैं फिर भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ये सब। तो ट्विटर पे बहुत सारी बातें चल रही थी, तो मैंने भी एक उसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड मुझे बहुत अच्छे से मतलब धो दिया गया था, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब हम लोग एग्जैक्टली। नहीं जस्टिफाई कर सकते, हमारे पास नहीं है एक डेटा, एक 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 मिनट, एक मिनट। आप कर लो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हम सो सॉरी, सो वी कैन सॉरी। म्यूट फॉर अ व्हाइल ना। नहीं नहीं, बस हो गया। हाँ अ, ओके। तो हमारे पास नहीं है वो चीज़, तो मैं नहीं बोल पाई उसको कुछ। अगर हम फाइट करना या एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट भी करते हैं ना, तो भी एक पॉइंट आता है जब हमें चुप होना पड़ता है। एक पॉइंट आता ही है, शायद सबके साथ नहीं आता होगा, मेरे हाँ साथ आया, हाँ, क्योंकि मैं भी सबके इतना साथ मतलब आता है। नॉलेजेबल नहीं है। तो सबके ऐसा साथ क्यों आता है। होता है, ऐसा क्यों होता है? हमें नहीं बताया जाता कि हमें ऐसे डील कैसे करना है इन सब चीज़ों से। अगर हमारे सामने ऐसी कोई क्वेश्चंस रख देता है तो हमें कैसे डील करना है, हमें ये भी सिखाया जाना चाहिए। तो ये भी। तराशी, अगर आपको पता हो या आपने ध्यान दिया हो तो आपके फर्स्ट ईयर में आपको बता दिया जाता है, कोई आपसे पूछे तो आप एक्सप्लेन मत करो। हाँ। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर जो आपके प्रोफेसर आपको देते हैं कि हनीमन साहब ने बोला एक्सप्लेन मत करो। हनीमन साहब ने 200 साल पहले बोला था एक्सप्लेन मत करो, जब उनके पास स्टेथोस्कोप, माइक्रोफोन जैसी चीजें नहीं थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ है। यू कैन एक्सप्लेन योर थिंग्स। आज आपकी मेडिसिन को जो सेम देखिए, होम्योपैथी कहीं बाहर से नहीं आई है। इट अडॉप्ट्स ऑल द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर सेक्टर्स। कि आपके पास जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, जो आयुर्वेदा है, या वर्ल्ड में और कहीं जहाँ जहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज हो, ट्राइबल मेडिसिन यूज होती हैं, वो ट्राइबल मेडिसिन ही जो हैं वो होम्योपैथिक में ऑप्ट करी गई और उनको पोटेंटाइज करके ऑप्ट किया गया। हमने उनके साइड इफेक्ट्स हटाने की कोशिश की, बट हम उन ट्राइबल एस्पेक्ट्स को, उन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को आज नहीं पढ़ते। तो अगर हम आपने इस कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं जो एक बात दे के चले गए, वो एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली है ना, अगर आपका आपने मटीरिया मेडिका पढ़ी हो, लोटस, रॉबिन मर्फी, है ना, रॉबिन मर्फी की हर मटीरिया मेडिका में देयर इज दिस सेक्शन गिवन हिस्टोरिकल यूजेज। शायद एक होम्योपैथ जो वो बुक पढ़ता है सबसे पहले उस हिस्टोरिकल यूजेज को स्किप करता है। इवन जो ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान है, उसमें हाँ पूरा मतलब बताया हुआ है कि ये कैसे ओरिजिनली यूज होती थी इंडिया में, और हाँ फिर उसका मतलब कैसे हाँ पोटेंटाइजेशन के बाद क्या रिजल्ट्स हाँ आए प्रूविंग का, हाँ एग्जैक्टली। हाँ। भाई आज बहुत लोग ऐसे हैं, डॉक्टर पायल हैं, वो कह रहे हैं कि वी कैन प्रूव आवर ड्रग्स। तो एक्चुअली वी कैन प्रूव आवर ड्रग्स, बट वी आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट इट, है ना। हम तंत्र मंत्र विद्या में घुसे जा रहे हैं। हम मैं आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल डूइंग दैट आर रॉन्ग। आपको रिजल्ट्स मिलने आप करो, बट एटलीस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन योर ड्रग्स साइंटिफिकली। अंटिल अनलेस एग्जैक्टली। यू टॉक इस एरा कोई, दिस एरा इज नोन एज द एरा ऑफ साइंस। आप एरा ऑफ साइंस में अगर आप मैजिकल एस्पेक्ट्स को लेके आ रहे हो, तब वो गलत हो जाता है। आज हुडीनी के एस्पेक्ट्स साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए जाते हैं, टेस्ला के एस्पेक्ट साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए जाते हैं। डॉक्टर मैं सरकार सर, जो हमारे मैजिशियन सरकार हैं, उनके एस्पेक्ट साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए जाते हैं। डॉक्टर सरकार के भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए जाने चाहिए, एग्जैक्टली। है ना। और ये चीज़ पता है, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम अपनी हाँ जनरेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ कि हम हाँ उठें, क्योंकि हम में एनर्जी ज़्यादा है। हम हाँ। एनर्जी, उस एनर्जी को चैनलाइज करके इस फ्रेटर्निटी के लिए अपन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन्स हमें हैं तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा। और हमारी बहुत हमारी लोग जो होते एनर्जी हैं। है चैनलाइज जो हो रही है, वो एलोपैथिक मेडिसिन सीखने में हो रही है। वो हॉस्पिटल्स में 5,000 से 10,000 की ड्यूटी करने में चैनलाइज हो रही है, और होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करने में हो रही है।
अच्छा ये जो ब्रिज कोर्स का एक आया था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पे भी बहुत लोगों ने एक सपोर्ट दिखाया था, बहुत सारे होम्योपैथ्स ने सपोर्ट दिखाया था कि नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ होम्योपैथी में तो कमाई ही नहीं है, मतलब इस तरह से कुछ मैं आपको करके। बताऊं एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे मैं थोड़ा सा, मैं कभी भी प्रोटेस्ट में नहीं गया ब्रिज कोर्स के, बट मैं चाहता था कि हो जाए। कारण नहीं बताऊं आपको, मैं कारण जो बताऊं आपको। लेकिन हाँ 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 वही। हम आप जैसों को एक अच्छा वे थ्रू मिल जाएगा, जिनको इस प्रति पे भरोसा नहीं है, जो बेचारे गलती से आ गए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती से आ गए इस सेक्टर में, उनको एटलीस्ट एक जरिया मिल जाएगा, और हम आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए फील्ड बहुत ओपन मिल जाएगी। ये ब्रिज कोर्स जो है ना, ये होम्योपैथी के लिए फायदा है, क्योंकि फिर वो अपने आप को होम्योपैथ नहीं बुलाएंगे, वो डॉक्टर है ना, बुलाएंगे अपने आप वो को। डॉक्टर बुलाएंगे। आज हम आप अपने आप को गर्व बट महसूस करते हैं होम्योपैथ बुलाने पे, है ना, वो नहीं करते, तो लेट्स लेट देम बी देयर। एक चीज मुझे पूछनी है फिर इसमें, अगर जी आप जी मतलब उसके अगेंस्ट नहीं हो, मतलब मेरा तो कोई स्टैंड ही नहीं है, ना मैं अगेंस्ट जी हूँ ना मैं फॉर हूँ, जी क्योंकि जिस चीज जी। के बारे में मुझे पूरी नॉलेज नहीं है मैं मतलब नहीं बता सकती। अगर मतलब आप उसके अगेंस्ट नहीं हो तो जो प्रिस्क्रिप्शन जैसे ब्रिज कोर्स के बाद तो फिर आपको फ्रीडम भी मिल जाएगी कि आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या क्या, तो उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? ब्रिज कोर्स में आपको एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की परमिशन है ही नहीं। ओके देर आर तो ट्वेंटी दैट्स। सिक्स देर आर 22 to 26 ड्रग्स, और दैट आर ओनली लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिसको प्रिस्क्राइब करने की परमिशन आपको मिलती है, उसके सिवा किसी चीज़ की परमिशन नहीं मिलती। तो तो अगर वो ड्रग्स को लें, हाँ जितनी भी ड्रग्स हैं हाँ उनको और अगर आपके पास ऑप्शन है, मतलब एक होम्योपैथ के पास जी जी ऑप्शन होता है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स में भी जैसे कार्बोवेट सिकेलकॉल ये सब मतलब अपने पास रहती हैं, जी कॉप्स जी रिवाइवर्स होते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट होएगा, मतलब कि वो एक लाइफ सेविंग ड्रग्स अलग तरह से अलग ड्रग्स दे रहे हैं हाँ और एक हाँ होम्योपैथ अलग ड्रग्स दे रहा है, हाँ। तो उसके बारे में मतलब मैं थोड़ा जानना चाह रही देखिए, हूँ। मेरा मानना ये है कि कंफ्लिक्ट तब अराइज होगा अगर हम आप जो हैं वो अपनी पेटेंसी प्रूव नहीं कर पाते। इफ वी आर एबल टू प्रूव आवर पेटेंसी, तो वो कंफ्लिक्ट क्यों जनरेट होगा? आज आप एक सरदर्द के लिए एक डिस्प्रिन भी खाते हो, और आप सरदर्द के लिए बेलाडोना या ग्लोनाइन भी खाते हो, वर्क करती है ना। आप एज अ लाइफ सेविंग ड्रग अगर हम बात करें एजमेटिक केसेस में, आप बुडिकॉर्ड सार्बुटामॉल भी देते हो, आस्थलिन्स भी देते हो, और आप वहीं पे होम्योपैथिक में आओ तो आप पोथोस, यूकलिप्टस या ब्लाटा ओरिएंटालिस भी देते हो। तो इट्स लाइक हैं तो दोनों तरफ। अब क्वेश्चन हमारी पेटेंसी का आता है कि हमने कितना कॉन्फिडेंस है उन ड्रग्स को यूज करने के लिए। उनमें नहीं है उन ड्रग्स को यूज करने कॉन्फिडेंस, तो उनको जिस पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरा मानना है उनको यूज करने देना चाहिए, है ना। ओके बस ओके। ये है कि एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल के अंदर होना चाहिए वो चीज़। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दे रहे हो, कैसे भी दे रहे हो। यू शुड अंडरस्टैंड दी प्रोटोकॉल्स, एंड ट्रस्ट मी ताशी, जिस दिन वो प्रिस्क्राइबिंग एलोपैथिक की शुरू कर देंगे ना, 5 साल के अंदर अंदर वो वापस होम्योपैथिक में आ जाएंगे, क्योंकि उनको अभी वो लिमिटेशंस दिखती नहीं है। जो लिमिटेशंस ओके हम ओके। आप देख रहे हैं एलोपैथिक सेक्टर में, वो उनको अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि उनके हिसाब से एलोपैथिक सेक्टर में जाना मतलब पैसा, है ना। ये बट पॉइंट आपका मैं समझ हाँ गई कि हाँ क्या बोलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाने में मतलब सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है या जो भी है, हाँ मतलब हाँ एक ठीक है हमें पता नहीं है इसलिए हमें लगता है कि हाँ वो बहुत एक ग्लैमर वर्ल्ड है, बट जब हमें एग्जैक्टली। पता चल जाएगा वहाँ का भी तो फिर हम जज कर पाएंगे कि क्या बेटर हाँ, है, और जिसे जो सही लगेगा फिर वो करे, ठीक है। अभी तक लोग मुंबई में रह रहे थे, और बिहार से लोग मुंबई जाते थे, या उत्तर प्रदेश से लोग मुंबई जाते, छोटी सिटी से लोग मुंबई जाते थे। कोविड हुआ, सब भग के आ गए ना। तो ये कोविड होता रहता है लोगों के साथ, है ना, एंड वी शुड लेट नाइस दैट वन, हैपन, आई फील। ये बहुत है ना, अच्छा था। हाँ हाँ, है ना। सो जो लोग जो डिमांड कर रहे हैं, लेट देम डिमांड। अगर मिल जाती है परमिशन, तो आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप स्ट्रिक्टली स्टिक करना चाह रहे हो उस प्रति की तरफ, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका नुकसान तो नहीं होगा। यू विल स्टैंड ओके आउट, ओके। अंडरस्टैंड, यू विल स्टैंड आउट। अगर एक आपका मान लीजिए 100 का बैच है, जिसमें से 85+ जो हैं वो निकल जाते हैं ब्रिज कोर्स की तरफ, आप 25 का करियर चमक गया, आप 25 के हाँ, पास कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन कम हो गया। अंडरस्टैंड, आप कंपटीशन लूज कर रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ जाओ बैनर्स लेके प्रोटेस्ट करो, हमें ब्रिज कोर्स चाहिए, है ना, करना मत।
हाँ ये भी सही है। नहीं वो ये वो मैटर ऑफ चॉइस है, और चॉइस तब होनी चाहिए जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो दोनों के बारे में। क्योंकि वो आपको चीज़ है। उधर का पता नहीं है, बट आप उस चीज की डिमांड कर रहे हो जिस चीज की आपको जीरो नॉलेज है। चलो आई पुट अप वन क्वेश्चन। कौन सी ऐसी फेब्राइल कंडीशन है जिसमें स्टीरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं एलोपैथी में? ठीक है, देखता हूँ कितने लोग इस चीज का आंसर देते हैं। मैं उसको पोस्ट करूंगा, अगर आप सही आंसर देते हो आई गिव यू अ शाउट I'll आउट। also अगर लोग post ऐसे it. आंसर देते हैं ना, तो लेट्स सी क्या इसका सही आंसर आता है। ठीक है, मुझे लगा आप अभी मेरे से पूछ रहे हो, तुम बताओ। नहीं मैं डर नहीं, गई मैं एकदम से। आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। हम लोग तो इसी पे बात करेंगे, हम लोग होम्योपैथी पे बात करेंगे। गोइंग टू द सेक्टर वी आरंट विलिंग टू। बट यही है कि आपने मतलब लिटरली आपने बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि जो इश्यूज हैं होम्योपैथी में, ये सब के सब जो लाए करते हैं, इनका क्रक्स जो इनका कोर है वो एक ही है, और हमें उस कोर पे काम करना पड़ेगा। एंड आई गेस टिल वी हैव पीपल लाइक यू इन दिस सिस्टम, we'll be able to work on this section, on this core very easily and very soon. We will make a बहुत difference. बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, क्योंकि आप फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं सिर्फ अभी बातें बना रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ मेरे मन में जो है मैं बस बोल रही हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में फील्ड पे उतरते हो रोज, आप रोज काम करते हो, और आप अपने डेली एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हो और अपनी बातें रखते हो। You are doing something, Thank like you so you much, are but doing way आप way great things. अभी आप लोग का मौका मिलेगा, अभी आप लोग का समय आने वाला है ना, अपना टाइम आई आएगा। होप एंड आई होप जब वो मौका आए तब तक मैं इतनी रेडी हो जाऊं कि मतलब अपने आप को फेल नहीं करूं मैं। मतलब मैं कहीं पे तो अपना स्टैंड ले पाऊं, जब मुझे एक्चुअल में मौका मिलेगा तो मैं कहीं Trust me, you भागूं ना। won't. Trust me, you won't. You will do थैंक yourself यू, justice. You will do this Pathy a justice. थैंक यू, And थैंक यू। for each of the homeopath out there, I would love to say कि अगर तुम्हें मौका मिलता है कोविड ड्यूटीज में जाने का, तो एक बार जाओ। और ये मत किसी को बोलो कि तुम जो हो वो यहाँ ये हो, तुम वो हो। तुम उनको बताओ कि तुम एक होम्योपैथ हो, एंड देन यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड। इफ यू aren't getting paid, let people know you aren't getting paid, and then work in the field. Work as much as you can and try spreading your pathy. मैं जब फील्ड पे उतरा, आई वॉजंट गेटिंग पेड। आई वर्क देयर फॉर 2 months एंड पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक लोग मुझे वहाँ पे अरे इधर आओ करके बात करते थे। उसके बाद हल्के हल्के जहाँ पे काम करना शुरू किया, वहाँ पे फिर लोग डॉक्टर साहब करके बात करने लगे। तो वो जो जर्नी फ्रॉम इधर आओ से डॉक्टर थी, दैट वाज चेंजिंग, दैट वाज लाइक अ डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर मी। एंड शायद वहाँ से एक जो ग्रोथ थी वो कुछ डिफरेंट हो गई। वो एक, ब्यूटीफुल। हाँ, तो ऐसी जर्नीज हम सबके पास होनी चाहिए बताने के लिए, क्योंकि एलोपैथिक वालों के पास ऐसी बहुत जर्नीज होती हैं। वो आपको बताएंगे अरे एग्जैक्टली। मैं आईसीयू में गया, वहाँ मैंने ऐसा किया। हमारे पास भी ऐसी जर्नीज होनी चाहिए। जाइए, उठ के जाइए, आप महीना 2 महीना कोविड में काम करिए, किसी हॉस्पिटल में काम करिए, आईसीयू देखिए, 2-3 डेथ्स देखिए, एंड यू और विल चेंज। और बेइज्जती अगर होती है तो बेइज्जती को पियो। मतलब मैं हाँ बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से कि कोई मुझे कुछ कह देगा है क्या। बट अभी मतलब जो मेरे अंदर जो चेंज आया है पिछले कुछ दिनों में, जी, उसके बाद से मुझे लगता है कि ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको बोला जाए, आपको हाँ गलत चीज़ें बोली जाए, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ती है इस चीज़ से, और वो घंटी थोड़ा और ज़ोर से बजने जब तक लगती है आप फिर। पिंच नहीं किए जाओगे ना, तब तक लाइफ चेंज नहीं होती। जो मेरा पहला वीडियो था, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो वो पहला वीडियो वो पिंच पे था कि किसी ने मुझे बोला था कि ये तो वायरल डिजीज है, तुम लोग क्या कर रहे हो, वो तो सही हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ है ना। हाँ, तो इवन इफ दे आर मॉकिंग अस, एज डॉक्टर पायल सेड, दे ऑलवेज मॉक अस एन पैथी। तो इवन इफ दे आर मॉकिंग अस, we should grow from that mocking. It's like we should use that mock as a brick for us to grow. बट हम उस मॉक को, उस ब्रेक को लेकर के खोपड़ी फोड़ते हैं अपनी, हम उससे लैडर बना और सकते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मतलब जितना हो सकता है उतना एस्केप करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं किसी और के लिए नहीं बोल सकती, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। मैंने 3rd ईयर में सोचा था कि मैं एक हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी, देखते हैं जी, कैसा रहता है। लेकिन जब एक्चुअली में वो दिन आया कि जाने की बारी आई, मैं नहीं जा पाई। मैं मतलब बहाना मार के मतलब कुछ, और फिर एक्चुअल में फिर मेरे को जाना भी पड़ा वापस जयपुर। बट वो हो ही नहीं पाया, एंड मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं था, जबकि मुझे अफसोस होना चाहिए था कि मैं नहीं कर पाई।
तो ऐसी अब जो और बच्चे आ रहे हैं मैं उनको बोलूंगी कि मतलब सब लोग आओ यार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो। ठीक है, तुम एज अ नर्स एज अ कंपाउंडर कैसे भी ट्रीट करेंगे, लेकिन तुम वहाँ जो भी देखोगे ना वो बहुत बहुत वैल्यूएबल होगा। और ताशी, मैं मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप नर्स की तरह बिहेव करोगे, अगर आप एक कंपाउंडर की तरह बिहेव करोगे, तब वो आपको नर्स और कंपाउंडर की तरह ट्रीट भी करेंगी। हम अच्छा, देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू मार्क, मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगी मेरी बात, बट एक फोर्थ क्लास को हम फोर्थ क्लास की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते? एक एमबीबीएस अगर एक फोर्थ क्लास को फोर्थ क्लास की तरह ट्रीट कर सकता है, तो हम आप नर्सेस को, हम आप वार्ड बॉयज़ को हम आप सर क्यों बोलते हैं? मुझे नहीं समझ में आया। वार्ड बॉय भैया हो सकता है, नर्स सिस्टर हो सकती है, बट वो एक सर, हम एक, मैंने देखा है यार कई बार डिग्री के साथ जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो जाते हैं, अरे सर आप ये कर दो। वो आपकी एजुकेशन देखो, उनकी एजुकेशन लेवल देखो। ये वही है डेफिनेटली। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ हमें कहीं ना कहीं हमें पता है अंदर कि जो नॉलेज उन्हें है वो हमें नहीं है, हाँ इसलिए वो हाँ अपने आप निकलता है सर मैम, अपने हाँ। आप निकलता है। मतलब यार बहुत बुरा लगता है कई बार जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने देखा, जिन हॉस्पिटल्स में गया मैंने वहाँ पे देखा कई बार, जो स्टेशन होते हैं, नर्सिंग स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा हुआ है और जो बाकी सारे डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर स्टेशन में बैठे हुए हैं। एक होम्योपैथ नर्सिंग स्टेशन में बैठे नर्सिंग से बतिया रहा है, बट वो बताओ जाकर के डॉक्टर्स के बीच में बैठना पसंद नहीं करता। बताओ। तो we should change these things. We should try teaching this to our juniors कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सुधरना है, हमें सुधरना है, हमें वाकई सुधरना है। सुधरना है एक्चुअली में, हम लोग बहुत ढीठ हो गए हैं हाँ एंड मक्कारी बिल्कुल रगों में बस चुकी है एंड वो चीज़ बदलनी पड़ेगी, हमें बदलनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी बातें सुन लें, अभी हमारी बातें भी कितने ही लोग सुन लें, लेकिन जब तक एक अपने सेल्फ रियलाइजेशन, एक इंट्रोस्पेक्शन में अपन नहीं घुसेंगे, डीप नहीं हाँ जाएंगे हाँ अपने मन हाँ में, तब तक नहीं होगा वो चीज़। हाँ मैं हाँ। खुद को ही देख लो ना, मैं भी तो 4 साल से मतलब ऐसी कोई भी थी ना, मतलब मेरे मन में नहीं आती थी ये सब हाँ बातें हाँ कि मेरे को हाँ कुछ करना है, मतलब मैं भी एस्केप ही ढूंढती थी और बहुत सारे लोग यही करते हैं, लेकिन कभी तो मतलब स्टेप लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हम लोग जितने भी लोग हैं, जो पेजेस हैं, हम लोग जितने भी एडमिन्स हैं, हम सबको कोलैबोरेट करना चाहिए, एक टास्क असाइन करना चाहिए कि चलो ये करते हाँ हैं, एक नए नए इनिशिएटिव लेने चाहिए, लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए जिनको एक्चुअल में नॉलेज है, और हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और हम लोग को जो फॉलो करते हैं हम लोग बढ़ा देते हैं, माइलस्टोन्स क्रिएट कर हाँ लेते हैं, इतने हाँ। फॉलोअर्स हो गए, इतने फॉलोअर्स हो गए, उन सबको भी एक एक जने को फायदा मिलेगा। हम्म। तो ये बहुत मतलब ज़रूरी हो गया है। सो एक चीज़ मैं कहूँगा कि यार आप लोगों ने पेजेस जो बनाए हैं, मतलब फैबुलस जॉब यू गाइस आर डूइंग, नहीं लिटरली है ना? बहुत अच्छा मतलब लोगों ने कर रखा है एंड हाँ हर चीज़ मतलब कोई ऐसी ऐसे ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके बारे में आपको इन्फो इंस्टाग्राम पे आज के टाइम में नहीं मिल हाँ सकती है। हाँ। आप कुछ भी ढूंढो, भाई, मतलब बहुत आपको अच्छा कर पोएम्स रखा देखनी है। है, आप ताशी को फॉलो कर लीजिए, आपको अरे लाइफस्टाइल देखनी है, आप कीप इट हेल्दी को फॉलो कर लीजिए, आपको सार्काज्म चाहिए तो आप होम्यो सार्काज्म को फॉलो करिए, एवरीथिंग इज देयर, एग्जैक्टली। है ना? आपको टैबूज के बारे में बात करनी है, आप होम्यो हेल्थ को फॉलो करिए। आपको कुछ समझना है, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए तो आप हेलो होम्योपैथी को फॉलो कर लीजिए। आपके पास सारे एस्पेक्ट हैं यहाँ पे, आपके पास सारी डाइवर्सिटी यहीं बैठी हुई है, और ये डाइवर्सिटी आकर के बाय द एग्जैक्टली। एंड ऑफ द डे कहीं मिल जाती है। तो हम वो कॉन्जॉइंट पॉइंट्स हैं आप लोग, जिन जो लोगों को चेंज कर सकते हैं, और आप लोग वो काम कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई मैं प्राइमरली इन टॉक्स पे सिर्फ आप लोग को बुलाना चाह रहा हूँ, जो हमारे पेजेस हैं उनके एडमिन्स को बुलाना चाह रहा हूँ, कि आप लोग की साइड ऑफ द स्टोरी भी समझनी चाहिए हमें, कि आप लोग जो इतनी मेहनत करो, पीपल शुड नो हु यू आर, है ना, एंड हाउ डिफिकल्ट एग्जैक्टली। थिंग्स आर फॉर यू। और क्योंकि हर एडमिन के बैक ऑफ माइंड में ना अलग अलग चीज़ें होती हैं कि हाँ अलग अप्रोच होती है कि क्यों बनाया उसने पेज, क्या सोच हाँ के मतलब वो पोस्ट कर रहा है, क्या मेंटालिटी है उनकी और क्या करना चाहते हैं वो डेफिनेटली। हाँ और मैं एक चीज़ और हाँ बोलूँगी, वैसे तो बहुत लोग मतलब बच्चे आजकल हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, जूनियर्स जी हमारे, जी। लेकिन मैंने ना मतलब आयुर्वेद के पेजेस को और हाँ एलोपैथी के पेजेस को, इवन नर्सिंग के जो हाँ पेजेस हैं ना उनको भी मतलब मैंने हाँ फॉलो कर रखा है। तो मैं तो हाँ बोलूँगी कि आप वो लोग भी फॉलो करो, उन लोग को भी फॉलो करो, तो आपको मतलब अपडेशन मतलब मिलती रहेगी कि क्या क्या चल रहा है, अच्छा यहाँ पे ये भी हाँ होता है क्या, इसमें ये होता है, मतलब ठीक है हाँ हम इन हाँ चीज़ों को अलग से जाके नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारी फीड में आ जाती है ना, तो हाँ हाँ दिमाग में बैठ जाती है वो हाँ। बातें। तो ये सब भी करो मतलब। मैंने काशी थायराइड पे सेमिनार दिया था, दैट वाज बेसिकली ऑन थायराइड, उसमें थायराइड टॉमी वगैरह थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि नर्सिंग में कितना डीप पढ़ाते हैं।
मैंने एक नर्सिंग सेक्टर से एक सेमिनार उठाया था, मैंने उसको यूज किया था क्रिएट करने के लिए अपना सेमिनार, एंड दैट सेमिनार वाज अ फैबुलस सेमिनार। तो हम सब जगह से सीखना चाहिए, हम अभी सिर्फ खुद आपने से क्यों सीखें। थायराइड की बात करी ना, अभी कुछ जी दिन पहले ही मैंने कहाँ पे देखा था, किसी क्लिनिक पे मैं गई थी, होम्योपैथिक क्लिनिक जी पे, जी 1-1.5 साल पहले की बात है। वहाँ पे एक हाँ नर्स आई हुई थी थायराइड का हाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए। शी वाज हाँ सफरिंग फ्रॉम हाइपर। ओके तो होम्योपैथ जो हैं वो उनसे ज़्यादा नॉलेज वो दे रही थी कि नॉर्मल वैल्यूज़ तो ये होती हैं, और हाँ अब मेरा इतना आ गया है, और अब मैं ये मतलब ठीक है वो मेडिसिन ले रही है, लेकिन नॉलेज पता चल रही है कि पेशेंट को कितनी हाँ ज़्यादा हाँ है, हाँ बिकॉज शी इज़ अ हाँ नर्स। वो डेली उनको कितना अच्छे से ट्रेन हाँ किया जाता है इन हाँ सब चीज़ों हाँ में। तो ये और चीज़ भी है। हम आप जिन चीज़ों को लैग करते हैं, आज वो लैगिंग्स हमें कंप्लीट करनी है। हमें कहीं से भी सीखने का मौका मिले वहां से सीखिए। बस ये है कि सीखने का भी एक तरीका होता है और उसको उस तरीके से ही करना चाहिए। एक एमबीबीएस भी जा करके सीखता नर्सिंग से ही है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो सीखता नर्सिंग से ही है, बट उसके लिए नर्सिंग नर्सिंग होता है, हमारे लिए नर्सिंग जो होता है वो सर हो जाता हाँ है ना। वही। तो बस वो एक थोड़ी सी चीज मुझे लगी। अभी रिसेंट का इंसिडेंट था, हमारे कॉलेज का ही था, किसी एक नर्सिंग ने एक इंटर्न को बोल दिया कि आप हमें सर क्यों नहीं बोलते। अच्छा। हाँ, एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड यार कि नर्सिंग ने अगर आपसे ये चीज बोलने की हिम्मत भी रखी है, तो लैग उसमें नहीं है, लैग आप में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको एग्जैक्टली। रिस्पेक्ट मत करो, आई रिस्पेक्ट देम नहीं नहीं नहीं, थॉरोली। बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने मुझे हर बहुत इंसान का सिखाया है। अपना काम है। हाँ। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। बट बात इतनी सी है कि आप अपनी तो रिस्पेक्ट पहले करना सीखो, तब आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे पाओगे, है ना। डेफिनेटली। आप अपनी ही नहीं कर पा रहे हो और फिर आप दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हो, तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। एग्जैक्टली, हम भगवान बहुत जल्दी बना लेते हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन हमारे अंदर भी मतलब भगवान छुपा होता है, और पहले उसे पहचान लें, फिर दूसरों को देखें कि पूजनीय हाँ है कि नहीं वो लोग। हम लोग बहुत। अननेसेसरीली भी बनाते हैं, मतलब जैसे वो हाँ पॉइंट की बात हुई कि ज़रूरी नहीं कि आप जिसे रेफर कर रहे हो उसको नॉलेज आपसे ज़्यादा हो या आप उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन आप बना के बैठे हैं उन्हें भगवान, तो आपको लगेगा ही यही कि नहीं वो बेटर है ही है। तो एग्जैक्टली, I've seen वही वही। people claiming कि भले ही उनको पता है कि वो केस गलत था, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइबिंग गलत थी, बट देन दे बी लाइक उन्होंने बोली तो सही होगी। हाँ, अरे, उन्होंने बोली तो सही है। आपका भी तो दिमाग है, आप उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो लेट्स रैप इट अप। हाँ हाँ अगर हाँ, आपको कुछ डेफिनेटली। लास्ट में कुछ कंक्लूसिव देना है तगड़ा सा, तो दिया जाए। कंक्लूजन बस यही है कि अगर इस टॉक से, मेरे वर्ड से किसी को बुरा लगता है, कोई मतलब मेरे सीनियर कोई देख रहे हैं, कोई जूनियर्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं किसी एक बंदे के या किसी एक बंदे को माइंड में रख के मैं किसी के अगेंस्ट बोल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें बहुत इन जनरल हैं और ये सब लोग देखते हैं, बस कोई ध्यान देता है इन बातों पे, कोई नहीं देता है। और सर ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया कि हाँ ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को रिकलेक्ट करूं। नहीं तो मैं भी शायद एक ऑडियंस बन के मतलब देख ही रही थी, मतलब सर की टॉक, और मैं भी बस हाँ 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 करती रह रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ बुरा मत लगाइएगा। और हम सबको यूनाइट होके चेंज करना है, और बस वही बात आ जाती है कि अगर स्टूडेंट हो तो अपना पूरा पढ़ो, एज अ स्टूडेंट अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली निभाओ, जो मैंने नहीं करी। मैं साफ बोलती हूँ, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। जिस भी लेवल पे हो उस लेवल पे बस आज से सिंसियर हो जाओ, और सब चीज़ें धीरे धीरे चेंजेस आपको अपने आसपास खुद ही देखने को मिल जाएंगे। और इस अनसर्टेनिटी के पॉइंट को एक एक जना अपने दिमाग में रखेगा, एक एक स्टेप लेगा तो ज़रूर चेंज होगा। एंड स्टार्टिंग पहला स्टेप यही है कि जो भी मेडिसिन पढ़ रहे हो, मतलब कलेक्ट करो डेटा और उसको कोरिलेट करो कि उसका फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन, जो सर ने बोला है कि वो आपको ढूंढ के लाना है, और वो ढूंढ के लाओ और पोस्ट करो और हमारे साथ शेयर करो। हमारा भी ज्ञान बढ़ाओ, अपना भी ज्ञान बढ़ाओ। हाँ, और हमारा भी ऐसे ज्ञान ऐसे बढ़ाओ। ना, हाँ, प्रैक्टिसेस करो, ऐसे ऐसे टास्क ना मैं सर को बोलूंगी कि आप प्लीज करो, ऐसे असाइन किया करो, हर टॉक में एक टास्क असाइन करो लोगों को, ताकि लोग मेहनत करें, हम भी मेहनत करें, हम भी ढूंढ के लाएं चीजें। तो मैं बताऊँ ताशी, मैं 2-3 बार से अजाइन कर चुका हूँ। अभी मैं रिसेंटली उस पर भी डाला था कि जो एक्सरे मैंने डाला था, वो बोर्ड शेप्ड हाँ हार्ट मैं, जिसपे सबने बोला था, हाँ हाँ हाँ, है ना, कि उस पे प्लीज वीडियोस या अगर आप उस पे दे सकते हो। मेरे पास एक भी नहीं कुछ आया आया? है, मैं सच्ची बताऊँ, कुछ भी अच्छा। नहीं आया, है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक डिमोटिवेटिंग पॉइंट हो जाता है कि यार मैं मेहनत कर भी रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ।
बट नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज बिल्कुल हाँ I'll नहीं not प्लीज give आप up. बिल्कुल I'll गिव अप मत keep करना, doing that. क्योंकि ठीक है कभी कभी होता है लोग करना चाहते हैं लेकिन हाँ, नहीं कर हाँ. पाते, कुछ चीजें होती हैं उन्हें रोकती हैं। हाँ. आप प्लीज करते रहो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत हमारी Thank you नॉलेज so बढ़ा much. रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ प्लीज आप कभी डिमोटिवेट मत होना, और देखो मैं कितनी अच्छी बातें करती हूँ, और मेरे से बात कर लेना कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे तो। ठीक 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 है ना। सो मतलब आज मैं बताऊं आपको, आज ऑडियंस काफी एक्टिव थी एंड मतलब आई गेस आपके फ्रेंड्स बहुत सारे इसमें एडेड थे, ऑडियंस बहुत हाँ बहुत आई एक्टिव थिंक थी, सो। पीपल पीपल रियली एंजॉयड इट एंड सबका एक वही है कि यस वी कैन मेक दैट चेंज, और यस यस। तराशी वुड बी लाइक लीडिंग दैट पाथ फॉर अस, है ना। हाँ पता एंड नहीं बट हाँ लीडर, मतलब मैं ये कहूँगी लीडर बनाओ, ठीक है जिसे बनाना लीडर बनाओ, बॉस किसी को मत बनाओ, किसी का मतलब जो आपने बोला स्लेव, स्लेव हाँ, बिल्कुल मत बनना, किसी की ईच वन ऑफ अस आइडियोलॉजी इज अ आपको लीडर है, पसंद आए। हाँ ईच वन एग्जैक्टली ऑफ अस इज अ और लीडर है। ट्रेन योर सेल्फ, अपने ऊपर जितना भी जो भी कमी लगती है, आज मुझे मेरी कमी ये लगती है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता था। फिर मैंने डॉक्टर यश सोनी है उनसे बात करी, उनको अपना पॉइंट बताया, उन्होंने मेरी हेल्प करी कि तुम ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो। तो आज मैंने स्टार्ट किया, मुझे ठीक है चाहे जैसा भी मतलब मेरा बैकग्राउंड रहा हो कि नहीं पढ़ा पास जो भी रहा हो, लेकिन आज अगर मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपनी कमी, एक एक कमी को पकड़ के सही करना, तो कभी ना कभी वो झलकेगा मेरी पर्सनालिटी में, मैं जब वहाँ बैठूंगी क्लिनिक में, पेशेंट मेरे सामने आएगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ नहीं ये ऐसी वैसी झोला छाप डॉक्टर नहीं है, इन्हें आता है कुछ ना कुछ। तो अभी से मेडिसिन स्टार्ट कर में, दो। हाँ मेडिसिन में मेरे ख्याल से आपका पास्ट मैटर नहीं करता, आपका फ्यूचर मैटर करता है, आपका प्रेजेंट मैटर करता है। एंड आप जब भी चेंज हो गए, जब जागो तब सवेरा जो आप लगातार तराशी बोल रही थी, वो चीज़ फैक्ट है कि जब आपको लगा कि आप चेंज कर सकते हो अपने आप को, उस दिन से चेंज कर लो, समय से चेंज कर लो, बस डिसाइड कर लो कि तुम्हें चेंज होना है ना, एंड अपनी डेफिनेटली। पुरानी चीज़ों पे नहीं। तो तराशी वी हैव टू टास्क नाउ, एक तो पैथोफिजियोलॉजिकल, और जब भी टाइम मिले वीक में तो वील स्टार्ट दिस थिंग कि अपनी कमियां बता दें। We हाँ as admins will come up and we'll talk about our faults, जो गलतियां यस हमने यस। करी, जिन गलतियों से हम सीखे या जिन चीज़ों को हमने चेंज किया अपनी लाइफ में। We'll tell our stories, we'll tell our faults, we'll tell our issues, और लोगों को कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा लोग ऐड हो पाएं इस चीज़ से, कि लोग मी टू मोमेंट इस पे स्टार्ट करते हैं कि हाँ हमें भी ये कमियां हैं, लेट्स मेक अ यस डिफरेंट यस मी टू मोमेंट, है ना। यस यस दिस विल यस, बी अ बहुत अच्छा। होम्योपैथिक मी टू मोमेंट, है हाँ ना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और एडमिन्स इसलिए कि हम लोग को लोग फॉलो करते हैं, हमारा कंटेंट हाँ, देखते हैं, कहीं ना कहीं मतलब इंस्पायर होते होंगे, तो हम अगर स्टार्ट करेंगे तभी बाकी लोग स्टार्ट होंगे। सो इट्स हाँ, ओपन टू ऑल, जो आना चाहे, जो बोलना चाहे, ओपन अप हो जाओ और हमें बताओगे। हम तो किसी को ऐसे बताने वाले हैं नहीं कि देखो चुगली हाँ, करने वाले हैं नहीं, उसमें ये कमी है। हाँ, तो लेकिन हाँ, जब बोलोगे ना तो तुम्हारा अंदर का भी खाली हाँ। होएगा, तुम्हें बेटर फील होगा। और आज अगर आप उस चीज को बोलते हो, एक पब्लिक फोरम पे लेके आते हो, तो वो चीज निकल गई। अब उस चीज से आपको कभी जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा। तो आज हाँ उसको अब तो पब्लिक ये फोरम पे लेके जाएगी आते हैं। हाँ, आईजीटीवी वीडियो, पता चल गया सबको हाँ, तराशी की कमी ये है। अब हाँ, ठीक है, जिसे जो सोचना है सोचो, अब मैं मेरी कमी ठीक कर सकती हूँ, अब उसको मैं ये हाँ, रिवर्ट बैक नहीं कर सकती कि हाँ ये कमी बस। है। तो Let's वो तो start है। accepting our faults. Let's start accepting the issues that we have in ourselves, and we'll bring a change. तो यस हम चेंज डेफिनेटली अपने विल से ब्रिंग शुरू अ करते चेंज। हैं, है ना। यस हाँ, यस यस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस तराशी, और थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगा आपसे फॉर बात हैविंग करके। मी, अरे एंड और माय मुझे बहुत प्लेजर। अच्छा लगा। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स सब लोग जो अभी देख रहे हैं और आगे देखेंगे सबको अच्छा लगे, और सब लोग यहाँ से कुछ लेके जाएं इस टॉक से और आगे आने कुछ वाली थोड़ा सा। सभी टॉक से। हाँ हाँ, नहीं मतलब कोई एक पॉइंट भी पकड़ लेता है ना तो बहुत हो काफी, जाता है, मेरे लिए काम हो बहुत बड़ी जाता चीज है। है अगर एक पॉइंट भी किसी ने ऐसे पकड़ा हो। एंड यस प्लीज सब लोग तराशी को सपोर्ट करो, उनके वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उनने एस्पेक्ट स्टार्ट किया है उस चीज पे प्लीज उनका सपोर्ट करिए, उनके यूट्यूब वीडियो को जाके लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड क्योंकि ऐसी आपके भी, चीजें जल्दी आपका भी नहीं यूट्यूब मिलती। चैनल है, आपको भी लोग देखें एंड आपको भी फॉलो करें, बहुत सीखने को मिलेगा जो हम कॉलेजेस में नहीं सीखते वो सर सिखाते हैं। सो प्लीज़ उन्हें भी मोटिवेट करो, उन्हें डीमोटिवेट मत होने दो, और जो वो टास्क बोलते हैं वो करो, एंड सबका भला है इसमें। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू यू सर, हैप्पी एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप्स थैंक यू डे सो टू मच। एवरीबडी। हम सब यहाँ दोस्त हैं, कोई किसी का मतलब ऐसा कुछ अगेंस्ट नहीं है, सब एक दूसरे की ग्रोथ के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हाँ,
सो लेट्स ग्रो टुगेदर। आज मैंने यही पोस्ट डाली कि लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स स्टैंड स्ट्रांग टुगेदर, कि कोई हमें कुछ कह ना पाए। ऐसे कैसे कोई कह देगा? अगर हम काम करेंगे अपने पे और अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, सब अपने प्रूफ साथ रखेंगे, तो कोई हमें कुछ क्यों कहेगा? तो बस यही है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है अपने को। बस सो एक दिस दूसरे की फ्रेंडशिप्स strength डे बनते हैं। ये डिसाइड कर लो कि यूनाइट होना है और लेग we पुलिंग can do नहीं that, करनी we है। can do that. हाँ, we can do that. यस यस हाँ, यस यस यस। सो ठीक है। लेट्स रैप इट। हाँ, चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके, है ना? बाय हैप्पी बाय, फ्रेंडशिप डे। गुड नाइट, हैप्पी और फ्रेंडशिप्स आई डे। आई होप वी कैन डू दिस वंस अगेन, कभी भी जब आप बताओ कुछ नए टॉपिक के साथ आओ, ओके तो ओके, एक बार और डेफिनेटली। इसको किया जाए, है ना? यस यस यस। चलो। एंड मैं देखती हूँ जितने भी लोग हैं, अगर कोई मुझे मिलता है, अगर आपको कोई मिलता है जो हाँ, पॉइंट्स रखना चाहते हैं अपने साथ, तो हम एक सर्च पे निकलते हैं एंड कि डेफिनेटली। सबकी बातें इस प्लेटफॉर्म पे रखी जाएं, सबकी हाँ बातों से कुछ ना कुछ सीखा जाए। हाँ, आई वुड सो लव कि जो व्यूअर्स हैं, अगर वो किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं, वो आप हाँ प्लीज हाँ रिकमेंड करो। हम चाहेंगे कि हमारे पास जितना अच्छा माइंड आए इस टॉक पे, कोई भी आप आओ और आप अपनी बातें शेयर करो। हाँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से ईयर से बिलोंग करते हो। ये मुझे बहुत ऐसे डर लग एग्जैक्टली। रहा था कि मैं कि क्या बोलूंगी, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, बट अब मेरा डर खुल गया है। तो अब किसी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट ईयर के हो या 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप सबकी तो अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास 3-4 जनरेशन हो गई। हमारे पास हाँ सब अभी सीनियर मोस्ट बैच से मैं हो गया, मेरी करंट जूनियर तराशी हो गई, तराशी करंट जूनियर इससे पहले आई थी, है ना? और एक और तराशी के बैचमेट रह चुके हैं इससे। तो हमारे पास, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास थर्ड ईयर तक का व्यक्ति आ चुका है। अब हम टारगेट हाँ करेंगे हाँ कि हम हाँ सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर से भी हम बात करें, है ना? हाँ, तो डेफिनेटली। आप किसी उनकी भी भी बैच अपनी के हो, आप प्रॉब्लम्स आओ। होंगी अभी आज के टाइम पे, जो हमने हाँ फेस करी थी उससे अलग हो सकता है कि आजकल हाँ कुछ नई प्रॉब्लम्स चल रही हो। क्या पता। हाँ। वही। कोविड का टाइम है, लोगों को प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, एंड लेट्स फेस हाँ, देम ऑल टुगेदर। डेफिनेटली। किसी को अकेला ओके नहीं सर। छोड़ना है ना? हाँ। हाँ, चलो, ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड थैंक यू सो नाइट, गुड मच, नाइट। गुड नाइट, थैंक्स टू यू, बाय बाय। बाय बाय। So a very happy friendships day to each one of us out there. हम एक दूसरे के साथ जब तक बन के चलेंगे, तब तक आप देखना, एक एक अच्छा, ओके, समवन रिक्वेस्टेड मी, लेट्स सी आप कौन है, और हम इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं, है ना? अगर ये चीज, जो ये इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, अगर ये आगे चलते रहे और हम लोग लगातार ऐसे ही जुड़ते रहे, कुछ नए लोगों को लाते रहे, कुछ नए लोगों की परेशानियां सुनते रहे, कुछ लोगों को समझते रहे, तो शायद वी कैन मेक अ डिफरेंस। एंड एक्चुअली जो चीज़ें हैं, जो आज ये इनिशिएटिव है, ये हमारी जनरेशन पे आता है कि हम कितने ब्यूटिफुली, कितने सेंसिबली, कितने साइंटिफिकली चीज़ों को चेंज कर सकें, एंड वी विल डू दैट, आई होप वी विल डू दैट। तो हमारे आज का जो प्राइमरी टास्क रहता है, वो ये रहता है कि आप हमें बताएंगे कि आप एक मेडिसिन पढ़ेंगे, आप उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन समझेंगे, और आप उसको कोरिलेट करेंगे अपनी मटीरिया मेडिका से, किसी डिजीज से, और आप हमें उसको बताएंगे कि वो कोरिलेशन क्या निकलता है। एंड देन इस तरीके से हम चलते रहेंगे, और एक एक कमी आप अपनी, अगर आप एक IGTV वीडियो बनाते हो या एक रील बनाते हो, आप उसको प्लीज पोस्ट करो और हमें टैग करो, और हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और जब भी हमारी कमियां एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आएंगी, हमें अपनी कमियों से लड़ने का मौका मिलेगा, हमें अपनी कमियों से जूझने का मौका मिलेगा। और हमें आज, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल, प्लीज स्टे सेफ, वेयर मास्क प्लीज, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट अराउंड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।